एसईओ की दुनिया ना लगातार बदल रही है। और सच कहूं तो जो रणनीतियां कल तक काम करती थीं, वो आज उतनी असरदार नहीं रहीं। आज हम एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो सिर्फ कीवर्ड्स के पीछे भागने से कहीं ज्यादा पावरफुल है और जो किसी भी टॉपिक पर एक अथॉरिटी बनने में मदद कर सकती है। पहले क्या होता था? एसईओ का मतलब था अलग अलग कीवर्ड्स को टारगेट करना। लेकिन अब वो जमाना गया। आज सफलता का राज पूरे के पूरे टॉपिक्स पर अपनी अथॉरिटी बनाने में है। एक ऐसा मजबूत नेटवर्क तैयार करने में जहां सारी जानकारी आपस में जुड़ी हो। तो ये बदलाव आया क्यों? वजह सीधी सी है। सर्च इंजन अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या लिखा है, बल्कि ये भी समझते हैं कि ये सारे टॉपिक्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इनके बीच का कनेक्शन क्या है। तो इस नए दौर में कंटेंट की स्ट्रैटेजी आखिर कैसी होनी चाहिए? जवाब है टॉपिक क्लस्टर। ये कंटेंट अथॉरिटी बनाने का एक बेहद शक्तिशाली और मॉडर्न तरीका है। तो ये टॉपिक क्लस्टर आखिर है क्या? अगर सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा एसईओ फ्रेमवर्क है जो कंटेंट को एक मेन बड़े टॉपिक के आसपास ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करता है, बिल्कुल एक मकड़ी के जाले की तरह। इससे होता ये है कि जानकारी का एक मजबूत आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क तैयार हो जाता है। इस नेटवर्क के ठीक बीच में यानी सेंटर में होता है पिलर पेज। इसे ना आप इस पूरे टॉपिक का सूरज समझ सकते हैं। ये वो सेंट्रल पॉइंट है जहां से सारी जानकारी की किरणें निकलती है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड होता है जो उस बड़े टॉपिक की पूरी जानकारी देता है। और इस सूरज के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? वो है क्लस्टर कंटेंट, यानी कि हमारे ग्रह। ये उस बड़े टॉपिक से जुड़े छोटे छोटे सब टॉपिक्स पर लिखे गए डिटेल्ड आर्टिकल्स होते हैं जो उस पिलर पेज को और ज्यादा गहराई और कॉन्टेक्स्ट देते हैं। अब सवाल ये है कि इन सभी पिलर और क्लस्टर पेजेस को आपस में जोड़ता क्या है? जवाब है इंटरनल लिंकिंग। ये सच में वो गोंद है जो पूरे टॉपिक क्लस्टर को एक साथ मजबूती से बांध कर रखती है, जिससे ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है। और लिंकिंग का एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला ये कि पिलर पेज से हर क्लस्टर कंटेंट की तरफ एक लिंक जाना चाहिए। दूसरा, हर क्लस्टर कंटेंट से वापस पिलर पेज की तरफ एक लिंक आना चाहिए। और हाँ, एक बोनस टिप, जहां भी लगे कि दो क्लस्टर कंटेंट आपस में रिलेटेड है, उन्हें भी एक दूसरे से लिंक कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि टॉपिक क्लस्टर है क्या, पर असली सवाल तो ये है कि ये इतना असरदार क्यों है। चलिए देखते हैं कि इससे सर्च इंजन और हम जैसे यूजर्स दोनों को क्या फायदा होता है। देखिए, ये स्ट्रैटेजी ना हर तरफ से जीत दिलाती है। एसईओ अथॉरिटी तो बढ़ती ही है, साथ में यूजर का एक्सपीरियंस भी जबरदस्त हो जाता है। और हाँ, कीवर्ड्स तक पहुंच भी कई गुना बढ़ जाती है। जरा सोचिए, जब सर्च इंजन को एक ही जगह पर किसी टॉपिक से जुड़ी इतनी सारी ऑर्गेनाइज्ड जानकारी मिलती है, तो उसे क्या सिग्नल जाता है? जाहिर है, उसे लगता है कि ये साइट इस सब्जेक्ट पर एक अथॉरिटी है, एक भरोसेमंद सोर्स है जो रैंकिंग में ऊपर आने में मदद करता है। और ये सिर्फ सर्च इंजन के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए भी बहुत काम की चीज़ है। उनका सफ़र एकदम आसान हो जाता है। वो आसानी से एक टॉपिक से दूसरे जुड़े हुए टॉपिक पर जा सकते हैं, जिससे वो साइट पर ज़्यादा देर रुकते हैं और उन्हें गहरी और काम की जानकारी मिलती है। चलिए, अब जब हम क्या और क्यों समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं कैसे की। यहाँ अपना पहला टॉपिक क्लस्टर बनाने का एक सिंपल 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है, जिसे फौरन लागू किया जा सकता है। प्रोसेस बहुत सीधा और असरदार है। बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने क्लस्टर का एक खाका तैयार करना है, फिर उसके लिए कंटेंट बनाना है, और आखिर में सबको एक साथ लिंक कर देना है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। कंटेंट बनाते समय ये समझना बहुत जरूरी है कि पिलर पेज और क्लस्टर कंटेंट में क्या फर्क है। देखिए, पिलर पेज का दायरा बड़ा होता है, वो एक ब्रॉड कीवर्ड को टारगेट करता है। दूसरी तरफ क्लस्टर कंटेंट एकदम फोकस्ड होता है, वो किसी खास सवाल का जवाब देता है और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर ध्यान देता है। और हाँ, लिंकिंग करते वक्त एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। हमेशा डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट का इस्तेमाल करें। मतलब यहाँ क्लिक करें जैसी चीज़ें लिखने के बजाय सीधा उस टॉपिक का नाम लिखें जिससे आप लिंक कर रहे हैं। जैसे सर्च इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानें। इससे सर्च इंजन को सही कॉन्टेक्स्ट मिलता है। एक बात और, क्लस्टर बना देना बस यहीं पर काम खत्म नहीं हो जाता। इसे मजबूत बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है।
ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली एक लिविंग स्ट्रैटेजी है। तो इसका एक साइकिल होता है, जैसे पहले महीने में परफॉर्मेंस को ट्रैक कीजिए, 3 महीने बाद देखिए कि कंटेंट में कहाँ-कहाँ गैप्स हैं, 6 महीने में जो कंटेंट ठीक से काम नहीं कर रहा उसे अपडेट कीजिए, और हाँ, अपनी अथॉरिटी बनाए रखने के लिए हमेशा नए काम के क्लस्टर्स जोड़ते रहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें बिखरे हुए पोस्ट्स लिखने की आदत छोड़कर एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सिमेंटिक अप्रोच अपनानी होगी। ये सिर्फ कंटेंट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि जानकारी का एक ऐसा जाल बनाने के बारे में है जो लोगों के सच में काम आए। तो ये सब जानने के बाद अब सोचने का नहीं, एक्शन लेने का समय है। वो पहला टॉपिक कौन सा होगा जिस पर एक वेबसाइट अपनी अथॉरिटी बनाना चाहेगी? इस स्ट्रैटेजी पर आज से ही काम शुरू किया जा सकता है, और इसके नतीजे देखकर यकीनन हैरानी होगी।